हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। मैं हूं कल्याणी और आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि सब्जेक्ट में का है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो हम इस वीडियो में जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो दोनों सिस्टम जो है कंप्लीटली डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा। Reproductive system. The reproductive system is the human organ system responsible for the production and fertilization of gametes. Example sperm, eggs and carrying of the fetus. तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होती है? ये जो है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम है, जो प्रोडक्शन एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ गमीट्स होते हैं, उनके प्रोडक्शन एंड फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसमें आती है प्रोसेस दैट इज द रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस by which living organisms produce offspring or generate a new individuals of the same species. रिप्रोडक्शन ऐसी प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं या फिर जनरेट होते हैं न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के जो है दो टाइप्स है मेनली, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इनमें डिफरेंस है, तो क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है इट इन्वॉल्व दी वन पेरेंट, इसमें वन पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एंड जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहां गमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते, एंड जो सेक्सुअल है उसमें गमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। एंड असेक्सुअल में जो है ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली द सेम एज द पेरेंट्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गमेट्स जेनेटिकली ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो जेनेटिकली सेम होते हैं एज द पेरेंट्स। लेकिन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज अ ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच ऑफ द पेरेंट्स। तो ये डिफरेंस है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट सिस्टम दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये क्या है? द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस and cervix vagina and external genitalia located in the pelvic region। तो ये जो हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है पेल्विक रीजन में लोकेटेड होती है एंड फीमेल है। तो ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल में होती है, इसीलिए इसे जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोला जाता है। These parts of the system functions together to support the process of ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी एंड दी चाइल्ड बर्थ। तो इस सिस्टम का मेन रोल जो है किन प्रोसेस में है? तो ओवुलेशन में सपोर्ट होता है, फर्टिलाइजेशन में, प्रेगनेंसी में एंड चाइल्ड बर्थ के लिए जो है ये सिस्टम का सपोर्ट होता है। उसके बाद हम वन बाय वन पूरे पार्ट्स देखने वाले हैं। जैसे कि हमारी फर्स्ट पार्ट थी ओवरीज। तो ओवरीज आर प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गमेट्स, दैट इज द ओवम एंड ओवरियन हॉर्मोन्स। तो ये जो ओवरीज है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं फीमेल गमीट्स, दैट इज द ओवम एंड द ओवरियन हार्मोन्स को जो है ये प्रोड्यूस करते हैं ओवरीज। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो अगर ये साइज में देखा जाए तो इसकी लेंथ जो है 2 to 4 सेंटीमीटर होती है। The ovaries are located one on each sides of the lower abdomen। तो ये एब्डोमेन होता है, उसके लोअर साइड में जो है इस साइड में हमारी ओवरी प्रेजेंट होती है इन दी फीमेल। The ovary consists of ovarian stroma which is covered by the thin epithelium layer। तो इसमें जो है ओवरियन स्ट्रोमा होता है जो कि कवर्ड किया गया है इपिथेलियम लेयर से। The stroma is further divided into two parts, a peripheral cortex and the inner medulla। तो जो स्ट्रोमा है उसको फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वन इज पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड अनदर इज द इनर मेडुला। तो ये है हमारी ओवरी के। नेक्स्ट पार्ट है यूटेरस। द यूटेरस आल्सो नोन एज द ओम इज एन इन्वर्टेड पियर शेप ऑर्गन। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये है हमारा यूटेरस जो पियर शेप का ऑर्गन होता है। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स
अटैच टू दी पेल्विक वॉल। तो पेल्विक वॉल के साथ जो यूटेरस है लिगामेंट की हेल्प से अटैच होता है। द कैविटी ऑफ सर्विक्स, तो आप यहाँ देख सकते हैं एक कैविटी है सर्विक्स। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड एज द सर्विकल कैनल एंड फॉर्म दी बर्थ कैनल। यहाँ पे जो है फॉर्म करती है सर्विकल कैनल एंड दी बर्थ कैनल हमारा सर्विक्स along with the vagina. The division of the uterus consists of 3 layer of tissue. अगर यूटेरस का डिवीजन देखा जाए तो 3 layer of tissue से जो है बनाया होता है। The outer thin membranous layer is called the perimetrium. Middle thick layer of smooth muscle is known as the myometrium and innermost glandular layer is called as the endometrium which lines the uterine cavity. तो ये यूटेराइन कैविटी के 3 जो है टिश्यू लेयर्स है। जो आउटर होती है दैट इज पेरीमेट्रियम, मिडल वाली को बोला जाता है मायोमेट्रियम एंड जो इनर मोस्ट होती है उसे बोला जाता है एंडोमेट्रियम। तो ये तीनों लेयर भी आपको पता होनी चाहिए यूटेरस के। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा पार्ट है दैट इज दी फैलोपियन ट्यूब्स also known as the oviduct are approximately 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज दी फैलोपियन ट्यूब। ये जो है 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। एक्सटेंड फ्रॉम दी ईच ओवरी, ये जो हमारी ओवरी है उसको एक्सटेंड फ्रॉम ईच ओवरी आउटर लेयर टू दी यूटेरस। तो यूटेरस के आउटर लेयर से तो ओवरी तक का जो कनेक्शन है दैट इज दी फैलोपियन ट्यूब और इसकी लेंथ जो है 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। द पार्ट क्लोजर टू दी ओवरी इज नोन एज दी इनफंडिबुलम विच इज दी फनेल शेप। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, देखिए हमारे ओवरी, ओवरी के पास जो फनेल शेप स्ट्रक्चर है दैट इज उसे बोला जाता है इनफंडिबुलम। It possesses the finger-like projections called fimbriae, which help to collect the ovum after the ovulation. तो आप डायग्राम में देख सकते हैं ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इसे बोला जाता है फिम्ब्री, जो कि ओवम को कलेक्ट करता है आफ्टर द ओवुलेशन फ्रॉम द ओवरी। इन दी फैलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब्स होती है यहाँ फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है वो होती है। तो ये मेन रोल है फैलोपियन ट्यूब्स का। उसके बाद में आता है हमारी मम्मारी ऑर्गन्स। द मम्मारी ग्लैंड्स कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड द वेरिएबल अमाउंट ऑफ द फैट। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट हैज मम्मारी लोब्स दैट आर मेड अप ऑफ सेल्स कॉल्ड द alveoli. The alveoli cell secretes the milk which is stored in the cavities of alveoli that open up into the mammary tubules. तो यहाँ पे जो है मिल्क सिक्रीशन होता है हमारी मम्मारी ग्लैंड में। मिल्क इज सक्ड आउट थ्रू दी लैक्टिफेरस डक्ट। तो लैक्टिफेरस जो डक्ट होते हैं उससे जो है मिल्क सक्ड होता है। तो ये है हमारी मम्मारी ऑर्गन्स विच इज प्रेजेंट इन अवर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑर्गन आता है दैट इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इट इंक्लूड्स द मॉन्स प्यूबिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, हाइमेन एंड द क्लिटोरिस। तो ये सभी पार्ट्स होते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया के। ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो मॉन्स प्यूबिस जो है माउंड ऑफ फैटी टिश्यू कवरिंग द प्यूबिक बोन्स। तो प्यूबिक बोन जो होते हैं उसको कवर किया जाता है फैटी टिश्यू से, दैट इज द मोन्स प्यूबिस। उसके बाद जो लैबिया मेजोरा है, टू आउटर फोल्ड ऑफ टिश्यू कवरिंग द वजाइनल ओपनिंग। तो ये जो 2 आउटर फोल्ड्स है टिश्यू के कवरिंग किया गया है वजाइनल ओपनिंग को, दैट इज द लैबिया मेजोरिया। लैबिया माइनोरिया क्या है? 2 फोल्ड्स ऑफ द स्किन विद इन द लैबिया मेजोरिया। तो उसके ही नीचे जो 2 फोल्ड्स है स्किन के उसे बोला जाता है लैबिया माइनोरिया। इंट्रोइटस, इंट्रोइटस जो है वजाइनल ओपनिंग होती है, दैट इज द इंट्रोइटस। क्लिटोरिस, सेंसिटिव फीमेल सेक्स ऑर्गन विच बिकम्स द इरेक्ट व्हेन सेक्सुअली एक्साइटेड। एंड लास्ट जो पार्ट है दैट इज द पेरिनियम। पेरिनियम क्या है? एरिया बिटवीन द बैक ऑफ वजाइनल ओपनिंग एंड द एनस। एनस और बैक ऑफ वजाइनल ओपनिंग का जो एरिया होता है उसके
बीच में का तो उसे बोला जाता है पेरिनियम। तो ये था हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। उसके बाद में प्रोसेस होती है जो उसे बोला जाता है ओजेनेसिस। ओजेनेसिस क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गमीट्स begins during the embryonic development when millions of oogynia are generated within each fertile ovary। तो ओजेनेसिस ऐसी प्रोसेस है जिसमें फॉर्म होते हैं हमारे फीमेल गमीट्स, दैट इज द ओवम। These oogynia undergo division and primary oocytes is form a primary follicle। तो प्राइमरी oocyte जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं प्राइमरी oocytes, जिसकी वजह से जो है सेकेंडरी oocytes एंड फर्स्ट पोलर बॉडी जो है फॉर्म होती है। प्राइमरी follicles are becoming secondary follicles which subsequently transform into tertiary follicles with the fluid filled antrum। तो जैसे प्राइमरी oocytes है, उसके बाद में सेकेंडरी oocytes, उसके बाद में टर्शियरी oocytes, इस तरह से जो है ये साइकिल होती है। At this stage, the primary oocytes within the tertiary follicle grow and completes its first meiotic division। तो उसमें जो है फर्स्ट meiotic division complete होता है, जिसमें लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocytes एंड स्मॉल फर्स्ट पोलर बॉडी, तो आप यहाँ देख सकते हैं वो फॉर्म होते हैं। द सेकेंडरी oocytes, द ग्राफियन follicle ruptures through ovulation releasing the secondary oocytes from the ovary। तो सेकेंडरी oocytes जो है वो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स होता है ओवुलेशन की प्रोसेस की ड्यूरिंग, तो वहां रिलीज करते हैं सेकेंडरी oocytes फ्रॉम दी ओवरी। तो सेकेंडरी oocytes जो है फर्दर उसका डिवीजन होके मैच्योर ओवम एंड दी पोलर बॉडीज फॉर्म होते हैं। ये जो मैच्योर ओवम है वो स्पर्म के साथ फ्यूज होके जो है जाइगोट फॉर्म करता है। तो ये थी हमारी ओजेनेसिस प्रोसेस जो कि फीमेल गमीट्स को फॉर्म करता है, दैट इज दी ओजेनेसिस। उसके बाद में फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन इज द साइकिल orderly slugging of the uterine lining in response to the interactions of hormones produced by the hypothalamus, pituitary and the ovary। तो ये जो है साइकिल वो इंटरेक्शंस ऑफ हार्मोन्स की वजह से जो है ये साइकिल जो है प्रोड्यूस होती है बाय हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड दी ओवरीज। ये तीनों ऑर्गन से जो है ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो होती है। द मेंस्ट्रुअल साइकिल में बी डिवाइडेड इनटू टू फेज। तो मेनली जो साइकिल है टू फेज में डिवाइडेड की गई है, दैट इज फॉलिकुलर और प्लोरीफरेटिव फेज एंड सेकंड इज ल्यूटियल और दी सिक्रेटरी फेज। तो ये आपको ऑप्शनल नेम भी पता होनी चाहिए। तो ये थी हमारी फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो आप यहाँ देख सकते हैं साइकिल जिसकी फर्स्ट स्टेप है फॉलिकुलर फेज, उसके बाद में ओवुलेशन फेज आती है और उसके बाद में है ल्यूटियल फेज एंड लास्ट इज द मेंस्ट्रुअल फेज, जहां जो है मेंस्ट्रुअल ब्लड एक्सक्रीट होता है। तो डे 1 से 7 तक जो होता है दैट इज द मेंस्ट्रुएशन पीरियड। डे 8 से 9 तक का होता है फर्टाइल पीरियड। जो 14 डे है दैट इज द ओवुलेशन डे एंड डे 20 से डे 28 तक होता है इनफर्टाइल डे। तो ये थी हमारी बेसिक मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद में आती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ सेट ऑफ ऑर्गन विच प्रोड्यूस द मेल गमीट्स। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है प्रोड्यूस करती थी फीमेल गमीट्स, वैसे ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है प्रोड्यूस करती है मेल गमीट्स, जिसमें आता है हमारा स्पर्म। द प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर द टेस्टिकल्स एंड द स्कॉर्टम। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, दैट इज द टेस्टिकल्स एंड द स्कॉर्टम। तो इसमें जो है एक्सटर्नल ऑर्गन होते हैं एंड द इंटरनल ऑर्गन होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स में आते हैं स्कॉर्टम, पेनिस एंड द टेस्टिकल्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स में आते हैं यूरेथ्रा, प्रोस्टेट एंड द वास्ट डिफरेंस। It's all in the male reproductive system which regulate the both urination and the sexual activity। तो इसका जो है मेन दो रोल होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, दैट इज द यूरिनेशन एंड द सेक्सुअल एक्टिविटी। तो हमारा फर्स्ट ऑर्गन है इसमें का दैट इज द पेनिस, मेल एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें आता है हमारा पेनिस।
When stimulated, this tubular muscular organ fills with blood, allowing for the sexual contact. अगर पेनिस जो है स्टिमुलेटेड हो गया तो उसके टिबुलर एंड मस्कुलर ऑर्गन में जो है ब्लड फिल होता है एंड अलाउ करता है फॉर द सेक्सुअल कांटेक्ट के लिए। तो ये था हमारा पेनिस। उसके बाद में है हमारा स्कॉर्टम। द स्कॉर्टम इज अ पाउच लाइक सैक that hangs behind the penis and houses the testes, often known as the testicle। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्कॉर्टम, जो टेस्टिस होते हैं उसके आउटर कवरिंग भी आप बोल सकते हैं पाउच लाइक सैक है, दैट इज द स्कॉर्टम। The testes are present outside the abdominal cavity within a pouch called as the scrotum. The scrotum help in maintaining the low temperature of the testis। तो ये लो टेम्परेचर, टेस्टिस का लो टेम्परेचर मेंटेन के लिए स्कॉर्टम का जो है वो मेन रोल है। उसके बाद में है टेस्टिकल्स। The testicles are two oval shaped structure that create the sperms and the testosterone in the body। तो आप यहाँ देख सकते हैं टेस्टिकल्स, दैट इज द टेस्टिस, दो साइड्स में ओवल शेप में प्रेजेंट होती है, दैट इज द टेस्टिकल्स, जो कि प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म, स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए जो है वो यूजफुल होती है हमारी टेस्टिकल्स। Each testis is approximately 4 to 5 centimeter long and about 2 to 3 centimeter wide। तो इसका अगर हम डायमेंशन देखें तो 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड 2 to 3 सेंटीमीटर जो है वो वाइड होती है। Each testis contains testicular lobules formed of highly coiled seminiferous tubule where sperm are produced। तो each testis में जो है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं जो कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूबुल्स से जो है बनी होती है, जिसमें स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज दी अवर टेस्टिकल्स। उसके बाद में आते हैं सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। contains male germ cells, that is the spermatogenia and the Sertoli cells। The male germ cells undergo the meiotic division to form sperms and Sertoli cells provide the nutrition to the germ cells। तो जो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स होती है जिसमें जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती है। जर्म सेल्स विच इज द स्पर्मेटोगोनिया। द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन। तो इसका जो है मियोटिक डिवीजन होता है स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए एंड सर्टोली सेल प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स। The region outside the seminiferous tubules called the interstitial space contains the tiny blood vessels and interstitial cells or the Leydig cells which produce and secrete the testicular hormones called as the androgen। तो ये जो है हार्मोन प्रोड्यूस करती है दैट इज द एंड्रोजन, हमारी सेमनीफेरस ट्यूबुल जिसमें स्पर्मेटोगोनिया जो है वो प्रेजेंट होती है, दैट इज द जर्म सेल्स। एंड जो हमारी सर्टोरी सेल्स है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है जर्म सेल्स को एंड मायोटिक प्रोसेस जो है यहाँ होती है। तो ये थी हमारी सेमनीफेरस ट्यूबल्स। उसके बाद में हम देखने वाले हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन दी ह्यूमन बीइंग। The process of fusion of sperm with an ovum is called as the fertilization। तो fertilization takes place होता है जिसमें sperm जो है ovum के साथ जो है वो fuse होता है, that is the fertilization। A sperm penetrate the ovum and induce the changes in the membrane that block the entry of additional sperm। तो ये जो है यहाँ sperm की एंट्री होती है, पेनिट्रेट होता है इन दी ओवम एंड एडिशनल sperm की एंट्री जो है यहाँ नहीं होती तो वो ब्लॉक कर देता है। Thus only one sperm can fertilize an ovum। तो ओनली वन स्पर्म जो है रिक्वायर्ड होता है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम के लिए। As the zygote is formed, the meiotic division start। तो आप यहाँ देख सकते हैं अगर झाइगोट अगर फॉर्म होता है तो वह उसके बाद जो है मायोटिक डिवीजन जो है वो स्टार्ट होते हैं। तो ए है फीमेल, ए है मेल। तो अगर मायोसिस प्रोसेस ये जो है यहाँ एक ओवम फॉर्म होता है दैट इज फीमेल गमेट्स एंड यहाँ स्पर्म फॉर्म होता है दैट इज द मेल गमेट्स। इनका फ्यूजन होता है दैट इज द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होने के बाद जो है मायोसिस होता है एंड एम्ब्रियो बनना जो है वो
स्टार्ट होता है, जिसमें 46 क्रोमोसोम्स दैट इज 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स के प्रेजेंट होते हैं। तो as the zygote form, the meiotic division starts and zygote move through the fallopian tube towards the uterus. तो ये जो है जाइगोट मूव होता है फैलोपियन ट्यूब की तरह टुवर्ड्स द यूटेरस. The inner cell mass get differentiated as the embryo and the trophoblast layer get attached to the endometrium of the uterus. तो यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम है उसके साथ जो है ट्रोफोब्लास्ट लेयर अटैच होती है एंड इनर सेल मास जो होती है वो डिफरेंशिएट की जाती है एज अ एम्ब्रियो में. The uterine cells divided rapidly after attachment to the wall of uterus. जैसे ही वॉल के यूटेरस से अटैच हुई वही जो है यूटेराइन सेल्स जो है रैपिडली डिवाइडेड होती है. This process of attachment is called the implantation and result in the pregnancy. तो ये जो process of attachment है उसे बोला जाता है implantation and it result into the pregnancy. तो सिंपल रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग क्या है? तो फीमेल जो है फीमेल गमेट्स फॉर्म करती है, मेल गमेट्स फॉर्म करती है, जिसे बोला जाता है स्पर्म. एंड स्पर्म का ओवम के साथ जो है फ्यूजन होता है, दैट इज द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होती है वहां एक ही स्पर्म रिक्वायर्ड होता है फॉर फर्टिलाइजेशन. एक स्पर्म जब ओवम के अंदर आ जाता है तो बाकी के लिए जो है स्पेस आने के लिए नहीं रहती, वो ब्लॉक हो जाती है. अगर वो प्रोसेस हो गई तो उसके बाद उसका मायोसिस प्रोसेस होती है और एम्ब्रियो फॉर्म होता है. एम्ब्रियो फॉर्म दैट इज द जाइगोट फॉर्म होता है. वो जाइगोट जो है फैलोपियन ट्यूब के साथ यूटेरस में जो है वो एंटर होता है और वहां जो है ग्रोथ होती है, दैट इज द प्रेगनेंसी गेट स्टार्ट. तो ये थी हमारी रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन दी ह्यूमन बीइंग. तो ये थी हमारी प्रोसेस जिसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं इन 23 पेयर. मेल के 46 क्रोमोसोम्स होते हैं इन 23 पेयर्स. तो फीमेल के 23 क्रोमोसोम्स और मेल के 23 क्रोमोसोम्स. ऐसे नया जाइगोट फॉर्म होता है जहां 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और मायोसिस प्रोसेस से जो है एम्ब्रियो फॉर्म होता है और उसकी हमारी यूटेरस में जो है वो ग्रोथ होती है. वो फैलोपियन ट्यूब से जो है वो एंटर होते हैं. उसके बाद में स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis क्या है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है और oogenesis जो है वो ओवम फॉर्मेशन की फीमेल में प्रोसेस होती है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पर्मेटोगोनियम जो है यहाँ प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम फॉर्म करता है और उसकी वजह से सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनियम फॉर्म होते हैं. स्पर्मेटोगोनियम जो है फर्दर गेट कन्वर्टेड इनटू स्पर्मेटाइड्स एंड स्पर्म इज फॉर्म. वैसे ही ओगोनियम जो है वो प्राइमरी ओसाइट्स फॉर्म करते हैं. उसके बाद में सेकेंडरी ओसाइट्स विथ फर्स्ट पोलर बॉडी. जो सेकेंडरी ओसाइट्स है वो सेकेंडरी पोलर बॉडी एंड ओ टाइट फॉर्म करते हैं और उसी के फर्दर प्रोसेस से जो है वो ओवम फॉर्म होता है. तो ये है डिफरेंस स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस में. और उसके बाद में जो है स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट जो है वो फॉर्म होता है. तो ये थे हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस एंड दी ओजेनेसिस इन अ वेरी शॉर्ट. उसके बाद में है डिसीजेस. यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन से डिसीज होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन से डिसीज होते हैं. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, टेस्टिकुलर कैंसर, इनलार्ज प्रोस्टेट, प्रोस्टेटिटिस, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मेल इनफर्टिलिटी, टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी, वेरिकोसेल एंड हाइड्रोसेल. तो ये डिसीज थे रिगार्डिंग दी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के. फीमेल में जैसे कि menstrual abnormalities, premenstrual syndrome, amenorrhea, dysmenorrhea, menorrhagia, menstruorrhagia, menopause, vaginity. तो इस तरह के डिसीज जो है हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑकर होते हैं. उसके बाद में है फंक्शंस ऑफ फीमेल. जो हमारी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो उसका फंक्शंस क्या है, रोल क्या है. अलग अलग सिस्टम होती है, उनके अलग अलग रोल होते हैं. तो हम यहाँ जो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रोल देखने वाले हैं. जैसे कि इन फीमेल्स इट रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड द रिलीज ऑफ द एग, ए मेन रोल है. एंड इन मेल इट प्रोड्यूस एंड डिलीवर द स्पर्म फॉर द फर्टिलाइजेशन. यानी स्पर्म फॉर्म करता है
मेल में और फीमेल में जो है एक फॉर्म करता है एंड रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद नेक्स्ट रोल है, इट्स प्राइमरी रोल इज टू इंश्योर दैट कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो प्राइमरी रोल जो है इस सिस्टम का यही है, जो प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग जो है स्पीसीज का, वो उसमें जो रोल है मेन। It enables the fusion of sperm and egg that result in formation of zygote. तो formation of zygote जो है that is the main process in reproductive system. It supports the early growth and development of embryo. Embryo को जो है support करता है for growth and development. And in female it supports the pregnancy by facilitating the implantation and nutrient exchange with the developing fetus through the placenta in female. And it produces the hormones like progesterone, estrogen, lectin and testosterone that regulate the reproductive process and the secondary sexual characteristic. तो ये जो है important role या functions भी बोला जाता है human reproductive system के। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे ही वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। Thank you.